उत्तर प्रदेश का आगरा वैसे तो मोहब्बत की निशानी के लिए बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मोहब्बत की नहीं बल्कि पूरी तरह से नफरत की कहानी है। आगरा में एक जगह पड़ती है मलपुरा। उसी मलपुरा में लल्लन सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे राकेश के साथ रहा करता था। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लल्लन सिंह के पास कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने परिवार को ठीक ठाक तरीके से पढ़ा रहा था। 18 साल का राकेश भी एक स्टूडेंट ही था। लेकिन फिर दिन आता है 15 फरवरी 2024 का। 15 फरवरी 2024 को लल्लन सिंह का बेटा राकेश अचानक से गायब हो जाता है। पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है और 2 दिन तक राकेश के वापस आने का इंतजार किया जाता है। लेकिन जब राकेश वापस नहीं आता तो लल्लन सिंह थाने में जाकर अपने बेटे के मिसिंग होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस वाले राकेश के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उसकी तलाश में जुट भी जाते हैं। फिर दिन आता है 20 तारीख का। 20 तारीख को पुलिस वालों के पास कुछ लोग फोन करके बताते हैं कि उन्होंने एक ड्रम में अधजली लाश को देखा है। पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वाकई में एक ड्रम के अंदर अधजली लाश है। लाश को देखकर, उसके कपड़ों को भी देखकर किसी भी अंदाज में उसकी पहचान करना पूरी तरह से मुश्किल था। पुलिस वालों ने डिसाइड करा कि इस लाश को एक बार लल्लन सिंह को दिखा देते हैं कि उसका 18 साल का बेटा राकेश मिसिंग जो है। लल्लन सिंह को लाश को दिखाया जाता है। लल्लन सिंह लाश को देखता है। लाश का चेहरा, पूरी बॉडी, पूरे कपड़े पूरी तरह से जले हुए थे। वो उस लाश को नहीं पहचान पाता और बोलता है कि मेरी पहचान में नहीं आ रहा। अब पुलिस वाले लल्लन सिंह का उस डेड बॉडी के साथ में डीएनए टेस्ट करवाते हैं। जैसे डीएनए की रिपोर्ट आती है तो लल्लन सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो लल्लन सिंह का ही बेटा था। अब बारी थी इस बात का पता लगाने की कि लल्लन सिंह के बेटे के साथ उसकी ये हालत किसने करी, किसने उसको इस ड्रम में ठूसा और उसकी हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को जलाकर इस ड्रम में डाल दिया। अब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि लल्लन सिंह, तुम्हारी किसी से किसी अंदाज में कोई दुश्मनी है तो बताओ। लल्लन सिंह अपने ही एक रिश्तेदार देवीराम का नाम बताता है। देवीराम रिश्ते में राकेश का फूफा लगता है। अब पुलिस वाले देवीराम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देवीराम असल में दिल्ली का रहने वाला है, यानी फिलहाल वो दिल्ली में रह रहा है और उसके पहले, काफी साल पहले, आगरा के उसी मलपुरा गांव में रहा करता था। अब पुलिस वालों ने देवीराम से बातचीत करी और देवीराम को सारी कहानी पूरे अच्छे से बताई कि इस तरह से राकेश की डेथ हो चुकी है, ड्रम में अधजली उसकी लाश मिली है। अब देवीराम यहाँ पर पुलिस वालों को बताता है कि मेरा जो वो रिश्तेदार है यानी लल्लन सिंह, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देवीराम ने पुलिस वालों को इस अंदाज में अपनी बातों में फंसाया, इस अंदाज में, क्लियर अंदाज में पुलिस वालों को बताया कि पुलिस वालों को उसकी एक भी बात पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कैसे भी करके पुलिस वालों ने उससे बोला कि बस एक बार तुम हमसे मुलाकात कर लो, एक बार हमसे मिल लो। देवीराम पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वालों से बातचीत करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हमें अपना मोबाइल चेक करने दो। जब पुलिस वालों ने देवीराम का मोबाइल चेक करा तो उस मोबाइल के अंदर एक वीडियो थी और उसी वीडियो को देवीराम ने राकेश सिंह को भेजा हुआ था। जब पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है। अब पुलिस वालों ने राकेश के मोबाइल की लोकेशन को ढूंढा। 15 तारीख को उसकी लोकेशन कहां पर थी तो उसकी लोकेशन दिल्ली की थी और दिल्ली में ही देवीराम हलवाई का काम किया करता था। बस अब पुलिस वालों को शक होता है और धीरे धीरे उनका ये शक यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस वाले लल्लन सिंह से बातचीत करते हैं और उससे बोलते हैं कि या तो तुम अपने आप बता दो या फिर हमारे पास तुमसे पूछने के और इस बात को उगलवाने के और भी कई सारे तरीके हैं। अब लल्लन सिंह सीधा सीधा टूट जाता है और पुलिस वालों को एक कहानी सुनाता है। सबसे पहले वो पुलिस वालों से बोलता है कि हाँ, मैंने ही उसकी हत्या करी है और ड्रम में उसकी हत्या करने के बाद मैंने ही उसे जलाया है। लेकिन सवाल ये था कि देवीराम ने ये काम क्यों करा है। देवीराम एक कहानी सुनाता है और पुलिस वालों को बताता है कि अब से कुछ दिन पहले राकेश नाम का वो लड़का मेरे घर पर आया था, लेकिन मैं घर पर नहीं था। वो आकर मेरे नाम से मुझे बुलाता है, लेकिन मैं घर पर नहीं था। मेरी बेटी बाथरूम में नहा रही थी और मेरी बेटी बाथरूम से ही बोल देती है कि पिताजी घर पर नहीं है, तुम बैठकर इंतजार कर लो। उधर राकेश के दिमाग में एक खुरापात जन्म लेती है और वो वहां पर उस लड़की का, यानी देवीराम की बेटी का, यानी यूं कह लीजिए कि अपने फूफा की बेटी का, जो रिश्ते में उसकी बहन लगती है, उसका नहाते हुए चोरी चुपके से एक वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद वहां से चला जाता है और घर जाने के बाद उस लड़की को उसके व्हाट्सएप पे उसी वीडियो को वापस भेजता है। उससे बोलता है कि देखो, बिना कपड़ों के तुम इतनी सुंदर लगती हो। और धीरे धीरे अब वो उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। जैसे ही राकेश उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, अपने फूफा की लड़की को ब्लैकमेल करता है, वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाती है। परेशान रहने की वजह से उसका शरीर भी धीरे धीरे गिरने लगता है, उसकी हेल्थ भी खराब होने लग जाती है।
अपनी बेटी की इस कंडीशन को देखकर देवीराम बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपनी बेटी से बातचीत करके उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मुझे तुम ये बताओ। और उसकी बेटी, देवीराम की बेटी, अपने पिता से रोते रोते अपनी आंखों में आंसू लेकर सारी बात बता देती है। और जब ललन सिंह को अपनी बेटी की प्रॉब्लम का असली कारण का पता चलता है, जब उसे पता चलता है कि एक लड़का उसकी बेटी की न्यूड वीडियो उसने बनाई हुई है, नहाने की वीडियो बनाई हुई है, तो उसका खून खोल जाता है। बस वो कैसे भी करके अपनी बेटी की और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। फिर दिन आता है 15 तारीख का, यानी 15 फरवरी 2024 को वो उस लड़के को, राकेश को, झांसे में लेकर अपने पास बुलाता है। बस अब कैसे भी करके बातों के झांसे में लेकर उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात करके देवीराम अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए राकेश को अपनी हलवाई की दुकान पर अपने पास बुला लेता है। अपने पास बुलाने के बाद उसे घर पर बिठाता है और फिर मफलर से और उसके गले में तार डालकर, लोहे का तार डालकर, गला घोट कर उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को एक ड्रम में डालता है और उसमें पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को जला देता है। पूरी तरह से वो सबूत को मिटाना चाहता था। ड्रम में लाश को डालकर जला देता है, पेट्रोल से जला देता है और उसकी बाइक को हाईवे पर छोड़ देता है। और उसकी हत्या करने में, मर्डर करने में जो जो चीजों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि वायर और मफलर, इन सारी चीजों को नदी में डाल देता है। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक जाते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों ने एक बार राकेश के बारे में भी जरूर सोचा। वो सारी बातें सोची जो उसने देवीराम की बेटी के साथ करी, उसके नहाते हुए का न्यूड वीडियो बनाया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा गलत बात थी। लेकिन दोस्तों, अब राकेश की हत्या का पता चल चुका है। देवीराम को 100% जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन राकेश ने जो कदम उठाया वो बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन देवीराम को भी इस बात की रिपोर्ट थाने में जाकर पुलिस वालों को बतानी चाहिए थी। खैर, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, देवीराम के बारे में, राकेश के बारे में, या फिर ललन सिंह के बारे में, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर